नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो है आप लोगों के लिए प्रेशर से संबंधित दूसरा पार्ट लेके आया हूँ, जो वन एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए मैं सीधा जो है क्वेश्चन पे चलता हूँ। दोस्तों, आप लोगों से कह रहा है कि एक विद्यार्थी है, उससे कोई जो है गुणा करने के लिए कहा। किससे गुणा करने के लिए कहा? 3/5 से, और उसने गलती से गुणा कर दिया 5/3 से। तो हमसे प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। तो प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला होता है, हम शॉर्टकट में लिखेंगे, प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है टी अपान, मतलब टी से मतलब क्या होता है? त्रुटि अपान सही मान गुणे 100। ये हमारा होता है प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला। तो हमसे कितने से कहा? 3/5 से कहा, और उस लड़का जो है गलती से 5/3 से कर दिया। तो हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 15 आएगा। यहाँ पे भी 15 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3×5 15, और हम करेंगे 5 एकम 5, 3 15। यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25। जब हम इन दोनों का अंतर करेंगे यानी माइनस करेंगे, 25 में से 9 घटाएंगे तो आएगा कितना? 16 आएगा। और जो हमारा गलत मान आ गया 16 और सही मान आ गया 9, गुणे 100 करेंगे तो आएगा हमारा 1600 अपान 9 आएगा। जब हम इससे गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 9 एकम 9, 7 16 होता है तो 7 बचा, 70 हो गया। 9 सत्ते 63, फिर 70 हो गया। फिर हम करेंगे 9 सत्ते 63, 7 बचा, 7 हमारा ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा कितना? 9। इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी दोस्तों? त्रुटि हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी प्रतिशत त्रुटि ही पूछा है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे। हम जो है इसको जो है सबसे लास्ट में बता देंगे इसका क्वेश्चन। हाँ, इसका जो है आंसर आएगा 125% आएगा आंसर। आप लोग इसे लगा सकते हैं। तो जो है तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि 12 महीने में कार खरीदना चाहता है, और वह सोच रहा है नहीं मैं 9 महीने में ही कार खरीद लूँ। तो अपनी मासिक आय में से कितना रुपए निकाल कर रखे या बचत करे कि वह जो है 9 महीने में ही कार खरीद ले। तो चलिए हम इसको जो है लगा लेते हैं। हमारा क्वेश्चन जितना भी बताए रहे आपको सब ट्रिकी है, सब ट्रिक से लग रहा है। तो कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो 12 महीने में कार खरीदना चाहता है, लेकिन वो अपना मन क्या किया, बोला नहीं मैं 9 महीने में करूँगा। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आएगा कितना आएगा? 36। 36 एलसीएम आएगा, तो इसमें आएगा 9 चौक 36, इसमें आएगा 12 तिहाई 36। तो जब 12 महीने में कार खरीदना था उसे तो 3 रुपये बचाता था। अब वह बोल रहा है जब 9 महीने में खरीदेगा तो कितने रुपये बचाएगा, बचत करेगा? तो 4 रुपये का। जब हम इन दोनों का अंतर ले लेंगे तो आएगा कितना? 1 आएगा। 1/3 करेंगे गुणे 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। इतने रुपये क्या करेगा? वो बचत करेगा, बचत करेगा इतने रुपये का। चलिए चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी का 80 व 60 है। तो हम संख्या मानेंगे क्या क्या? तीसरी संख्या हम 1 मानेंगे, ए, दूसरी बी होगी, तीसरी सी मानेंगे। तो हमारी जो पहली संख्या है, क्या कह रहा है? तीसरी संख्या का 80 व 60 है, यानी पहली संख्या हमारी 80 है, दूसरी हमारी 60 है, और तीसरी हमारी 100 है। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी से कितना प्रतिशत है? तो दूसरी हमारी संख्या 60 हो जाएगी, तीसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या हमारी 80 हो जाएगी, मतलब पहली 80 हो जाएगी। गुणे 100 करेंगे तो हम करेंगे 20 से काट देंगे तो कट जाएगा 20 तिहाई 60, 20 चौके 80, 20 तिहाई 60। हम यहाँ करेंगे 25 चौका 100, और 3 बचा है, 3 गुणा करेंगे तो इसमें आएगा 75 आएगा। 75% है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20 व 25 अधिक हैं। तो उसमें अधिक नहीं बोला था, देख लेते हैं, आप लोग देख लीजिए क्या बोला उसमें।
80 व 60 हैं बोला, और इसमें बोला कि अधिक हैं, इसमें अधिक है बोला है। तो हम यहाँ पे भी मानेंगे ए बी सी मानेंगे। तो ए बी सी मानेंगे तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 120, दूसरी 140 हो जाएगी, या सॉरी दोस्तों 125, क्योंकि अब आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे 25% बोला है, तो यहाँ अधिक मतलब 25 में क्या करेंगे 100 जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। और तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, तीसरी संख्या हमारी 100 हो जाएगी। तो क्या पूछा है, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। पहली संख्या हमारी 120 है और 125 हो गई, गुणे 100 करेंगे। अरे इसे आसान करेंगे, हम करेंगे 25 चौका 100, 25 पच्चे 125। हम यहाँ करेंगे 24, 24 पच्चे 120, यहाँ पे 24 पच्चे 120 होता है। तो हम 24 में चौबीस में 4 का गुणा करेंगे तो होता है 96, 96% होता है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत है, 96% है। चलिए हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20 व 40 अधिक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा 120 और 140 हो जाएगा। तो ए बी सी जो है 120 हो जाएगा, ए हमारा 120 और जो है 140, और सी हमारा क्या हो जाएगा 100। तो कह रहा है कि पहली संख्या मतलब दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है। तो दूसरी पूछा है तो दूसरी बार ऊपर हो जाएगा, नीचे 120 हो जाएगा अपॉन 100। अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो या तो फिर हम नहीं कैंसिल करते फिर भी हो जाएगा। 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140, 7 हो गया 700 बटे 6 हो गया। तो 6 एकम 6, 110 हो गया। फिर करेंगे 6 एकम 6, 4, फिर 6 छवा के 36, 6 हो गया। फिर ये 4 बटे 6 हो गया। तो हम यहाँ पे करेंगे 3, 3 दूनी की 6, सॉरी दोस्तों यहाँ से करेंगे 2 दूनी की 4, 2 तिया 6, हमारा कितना हो जाएगा 116, सही 2/3%, हमारा इतना आंसर आएगा। चलिए हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20 व 40 अधिक है। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है, ये वाला छठा क्वेश्चन ही है। चलिए सातवें क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग दे दें, क्योंकि हम इसे बता दिए हैं। अब आप लोग हमें सॉल्व करके बता दीजिए कितना आंसर आएगा इसका। चलिए आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्या में दूसरी संख्या पहली का 75 है तथा तीसरी संख्या पहले से 25 अधिक है, तो बताओ दूसरी संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि कितनी संख्या है, तीन संख्या है। कौन कौन से, ए बी सी, तीन संख्याएं हैं। कितना कितना अधिक है, 75 और 25 अधिक है। तो मतलब कि हमारा ए इस बार कितना होगा, हमारा ए इस बार होगा हमसे 100 होगा। देखिए कह रहा है कि पहली संख्या का 75 है, मतलब जो दूसरी संख्या वो 75 है किसका, पहली का, यानी दूसरी संख्या जो है 75 हो जाएगी, ये होगी 75 और ये होगा 100। तीसरी संख्या 25 अधिक है तो 125 हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या कितना प्रतिशत है, यानी 75/125 गुणे 100 हो जाएगा। 25 3 75, 25 पच्चे 125, 5 एक का 5, 5 दूनी के 10 हो जाएगा और 3 दूनी के 6, 60% हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नौवें क्वेश्चन पर। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए का बी के 30% बी के 40% के बराबर है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है। यानी कि ए जो है वो बी का जो है
कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो चलिए ए हमारा 30% है और बी जो है ये 40% है। तो इसमें पूछा क्या है, ए बी का कितना प्रतिशत है, और इसमें करेंगे हम 40/30 गुणे 100 कर देंगे। यहाँ पे करेंगे 0 0 कैंसिल है, यहाँ पे हो जाएगा 400/3। तो हमारा होगा कितना, 133 सही 1/3। देखिए 3 एकम 3, 1 हो गया। फिर हमारा कितना बचा, 1 हो गया। फिर हम करेंगे 3 तिरिका 9, फिर 1 बचा हमारा, फिर 3 तिरिका 9, 1/3%। हमारा अब सही कौन सा हुआ, 133 सही 1/3% हो जाएगा। चलिए हम 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए जो है बी से 20% अधिक है तो बताओ बी ए का कितना प्रतिशत, यानी कि ए जो है बी से जो है कितना अधिक है, 20 अधिक है। तो बी ए का कितना प्रतिशत है, तो अधिक मतलब आप लोग जानते ही हैं। अब ए है 120 हो जाएगा, अब ए 100 है, तो हम इसका अंतर करेंगे। अंतर कितना आएगा, 20 आएगा। अंतर आएगा कितना, 20 आएगा। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है क्या, अंतर बट्टे बड़ा मान। ए से अंतर हो गया, बी से बड़ा मान हो गया, और गुणे क्या होगा, गुणे 100 हो जाएगा। तो हमारा जो है बड़ा, पहले जो है ए जो है कितना था, ए जो है 120, ए 120 है और बी कितना है, 100 है। इसका अंतर कितना होगा, 20 का। बड़ा मान कौन है, ये 20 है, 120 है, 120 करेंगे गुणे 100। इसको कैंसिल करेंगे, सॉरी दोस्तों गलत हो गया हमारा। हमसे पूछा क्या है, मैंने ध्यान नहीं दिया। हमसे पूछा है बी ए का कितना प्रतिशत है, तो हम यहाँ भी करेंगे। तो जब इस पर घटाएंगे तो हमारा आएगा 20/100, क्योंकि अंतर बटे बड़ा मान होता है। तो 100 कैंसिल करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 20% आएगा टोटल। तो चलिए हम जो है देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन के शायद आप लोग क्वेश्चन आंसर बता दिए होंगे। कह रहा है कि 2/3 से कहा गया, लेकिन उसने गलती से कितने से कर दिया, 3/2 से। तो इसका एलसीएम होगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 6 होगा, यहाँ पे होगा 3 दूनी 6, यहाँ होगा 2 तिहाई 6, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे होगा कितना, 9। तो इसका अंतर कितना होगा, यहाँ पे अंतर होगा आपका 5 का। 5 क्या आ गया हमारा 5 जो आया है यह गलत मान था। हमने बताया था ना, क्या बताया था, प्रतिशत टी बराबर होता है T/, सही मान गुणे 100, यही होता है। तो गलत मान हमारा 5 आ गया, और सही मान क्या हमारा 4 है, और गुणे 100। तो हम यहाँ करेंगे कितना, 25 हो जाएगा। यहाँ पे 25 चौका 100 होता है, जब यहाँ पे करेंगे 25 25 125%। हमारा ये जो है आंसर हो गया। दोस्तों मैं जो है आप लोगों को जो है हर क्लास का PDF प्रोवाइड करा दूंगा। हमारे वीडियो के लिंक में जाके आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। प्रतिशत का हम जो फर्स्ट पार्ट का भी वीडियो का लिंक इसमें दे देंगे, आप वहाँ पे भी जाके जो है देख लीजिएगा। आप लोगों को किसी भी प्रश्न में कोई भी त्रुटि होगी तो मैं जो है आप लोगों को एक व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, आप लोग वहाँ पे जाकर हमें व्हाट्सअप कर दें कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। यदि आपका कोई क्वेश्चन भी हो आपको नहीं आ रहा है तो हमें जो है कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।